morning, dear students. Today we are studying about measurement. What is measurement? Okay. Today we are studying about measurement. New chapter, measurement and units. Okay. So what is measurement? In order to measure a physical quantity, we assume a certain magnitude of this quantity as a standard and call it unit of the quantity. देखिए, अगर हमको यहाँ से ले करके ये पूरी डिस्टेंस मेजर करनी है यहाँ तक, ठीक, तो हम क्या करेंगे कि एक डिफिनिट डिस्टेंस ले लिया यहाँ से यहाँ तक की, एक डिफिनिट डिस्टेंस आपने ले लिया यहाँ से यहाँ तक की, ठीक, ये डिस्टेंस हो गई। इसको आप जो है कि एक स्टैंडर्ड नेम दे दीजिए। जैसे इस डिस्टेंस को आप स्टैंडर्ड नेम दे दिया सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आपने नेम गिवन कर दिया सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मेजरमेंट करना है आपको है। तो आप ये देखिए कि ये जो डिफिनिट डिस्टेंस है जिसका आपने स्टैंडर्ड नेम सेंटीमीटर दिया है, यानी इतने डिस्टेंस आपकी जो है कि सेंटीमीटर हो गई, 1 सेंटीमीटर। अब इसी की कंपेयरिंग करिए यहाँ से यहाँ तक कि यह सेंटीमीटर हाउ मेनी टाइम्स एसोसिएट इन टोटल लेंथ, इन टोटल मेजरमेंट। सो comparing the standards length in total length is called measurement। यानी इस पूरी लेंथ में आप जो स्टैंडर्ड नेम दिया है इसका कंपेयर कर लेना कि ये कितनी टाइम्स इसमें एसोसिएट है, इट इज कॉल्ड मेजरमेंट। जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो गई, फिर इतनी डिस्टेंस यहाँ तक लीजिए 2, फिर और इतनी डिस्टेंस 3, फिर और डिस्टेंस इतनी 4, फिर और ये 5 एंड ये 6। तो आप ये कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ठीक। अब आप सेंटीमीटर की जगह मीटर लीजिए, तो मीटर की जो कि आप जानते हो उसका एक स्टैंडर्ड्स लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी ये 1 मीटर हो गई। आप इसको मीटर नेम दे दिया, यानी आप एक डिफिनिट लेंथ यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इसका एक स्टैंडर्ड नेम मीटर गिवन किया, ठीक, स्टैंडर्ड नेम मीटर गिवन कर दिया। तो अब आपको ये देखना है कि यह मीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बराबर ये पूरी लेंथ में कितनी टाइम एसोसिएट है, यानी कितनी टाइम ऐड है, ठीक। तो अब आप देखिए इस यहाँ तक हो गया, ये 2 मीटर हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। तो अब आप इस पूरी लेंथ को कहोगे 3 मीटर, ठीक। तो ये आप देखिए जो स्टैंडर्ड नेम आपने दिया है सेंटीमीटर या मीटर, ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड नेम इज कॉल्ड यूनिट। स्टैंडर्ड नेम इज कॉल्ड यूनिट। जो ये स्टैंडर्ड आप नेम गिवन कर रहे हो ये यूनिट हो जाएंगे। इसको आप फुट, पग, कोई भी नेम गिवन करोगे
आपको एक डिफिनिट लेंथ लोगे, उस डिफिनिट लेंथ का एक नेम गिवन करोगे, वह नेम आपका हो जाएगा यूनिट, और वह डिफिनिट लेंथ पूरे लेंथ में, पूरे मेजरमेंट में हाउ मेनी टाइम्स ऐड है, कितनी टाइम ऐड है, उसको कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये जो 3 है, ठीक ना, इसको हम कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। हाउ मेनी टाइम स्टैंडर्ड वैल्यू standard how many time standard value associate in total length. Length is called numerical value. ठीक, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगी। तो इस प्रकार से मेजरमेंट को डिफाइन आप कर सकते हो, लिख सकते हो कि व्हाट इज मेजरमेंट। ठीक, मेजरमेंट in order to measure a physical quantity, in order to measure a physical quantity, physical quantity, we assume a certain magnitude, assume a certain magnitude of this quantity as a standard. Standard and called it unit. It unit of the quantity.
the measurement of a given physical quantity. ठीक ना, यूनिट ऑफ द क्वांटिटी. एंड हाउ मेनी टाइम दिस स्टैंडर्ड that is unit associate the compare the comparison of the standard या unit of the quantity, unit of the quantities that is standard unit of quantity that is standard in the total in the length is called measurement. Comparison of the unit of the quantity that is standard in the length is called measurement. Okay. In this case, we can say, first, if take standard value is small, then numerical value is large. That is, we take small value centimeter, then standard value small centimeter, then numerical value is large 6 centimeter. But we take standard value large, that is meter, then numerical value is less, that is 3 meter. We can take the relation between numerical value and unit, that is the numerical value of the physical quantity numerical value of the physical quantities is inversely proportional to inversely proportional to
न्यूमेरिकल या प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज दैट न्यूमेरिकल वैल्यू is proportional to 1 by unit, that is numerical value n is proportional to 1 by u that is n is equal to constant upon unit u, and n into u is equal to constant. That means if the numerical value in first if n1 and n2 n1 and n2 be the numerical value of physical quantity numerical value of the physical quantities in two different units u1 and u2, then n1 u1 equal to n2 u2। अगर तीसरी होती यूनिट्स जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू n3 होता है और यूनिट u3 होता तो आपका हो जाता इक्वल टू n3 u3। ठीक, इस तरह से आपने देखा कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक, इस तरह से आपको जो है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच एक रिलेशन मिल गया। ठीक, और इस रिलेशन को आगे हम चल करके यूज करेंगे। ओके, तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। मेजरमेंट क्या हुआ, मेजरमेंट और न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजरमेंट ही में आपको एक चीज़ मिला, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। क्या रिलेशन मिला, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। ठीक, तो इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ए कांस्टेंट। ओके, इस रिलेशन को हम आगे चल करके यूज करेंगे। अब आगे नेक्स्ट डे आपको जो कि पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट्स एंड एसआई यूनिट्स। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, ये नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए और इसका नोट डेली बनाइए। नोट बनाए रहेंगे तो रिवीजन में काम आएगा। ओके, थैंक्स। अगर कोई और प्रॉब्लम होगी तो कॉल करके आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।